जब से डी फार्म कोर्स के लिए एग्ज़िट एग्ज़ाम की घोषणा हुई है, तब से सभी जगह पे इसके बारे में बातें हो रही हैं। ख़ासकर स्टूडेंट्स में इस बारे में कुछ ज़्यादा बातें हो रही हैं, टीचर्स में भी इस बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स में ये सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। बहुत से स्टूडेंट्स इस बात से नाराज़ है कि इसमें फ़ीस ज़्यादा है। बहुत से स्टूडेंट्स इस बात से नाराज़ है कि ये एग्ज़ाम 3 पारियों में करवाई जा रही है, 3 लगातार दिनों तक करवाई जाएगी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन दोनों बातों से नाराज़ है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़िट एग्ज़ाम ही ना हो। वो सीधा सीधा यही कहते हैं कि एग्ज़िट एग्ज़ाम करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 पारी तो छोड़िए, 1 पारी में भी एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स की भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स इतने नाराज़ क्यों हैं, स्टूडेंट्स एग्ज़िट एग्ज़ाम देना क्यों नहीं चाहते, ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, या वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़िट एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल मना ही कर रहे हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि एक एग्ज़ाम भी हो, एक पेपर भी हो, फ़ीस कम हो जाए तो भी उनकी देने की इच्छा नहीं है। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स कौन हैं, कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 3 एग्ज़ाम की जगह 1 एग्ज़ाम होना चाहिए, 3 एग्ज़ाम ना हो, फ़ीस कम होनी चाहिए। तो मेजर रिक्वायरमेंट्स तो सभी स्टूडेंट्स की जो मुझे लगता है वो ये है कि एग्ज़ाम हो, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम एक पेपर में हो, भले उसमें 200 क्वेश्चन हो, 300 क्वेश्चन हो, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन एक ही सेशन में एग्ज़ाम हो जाए, एक ही दिन एग्ज़ाम हो जाए, उसके साथ जो फ़ीस है वो 1000 रुपये से ज़्यादा ना हो। मैं भी इस बात को सही मानता हूँ कि एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम होने में किसी को परेशानी नहीं है। जो भी डी फार्म का स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ाई में ठीक ठाक है या वो पढ़ाई करके डी फार्म कर रहा है, एग्ज़ाम दे कर के डी फार्म कर रहा है, वो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट नहीं है। नॉन अटेंडिंग का मतलब जो बिना गए, बिना पढ़े एग्ज़ाम पास करने की कोशिश करते हैं। अगर उस तरीके का स्टूडेंट नहीं है, अगर उसने पढ़ाई कर रखी, तो उसको डी फार्म एग्ज़िट एग्ज़ाम पास करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, आपके लिए एक बैरियर बन गया है कि आप डी फार्म एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में, डिप्लोमा लेने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट हो जाता था, उसमें एक चेक पॉइंट और लग गया कि आपको एक एग्ज़ाम और पास करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। तो कई मायनों में ये चीज़ सही भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ रास नहीं आ रही है, तो वो लोग ज़्यादा परेशान हैं। अब उनकी अपनी अलग मजबूरियां हैं, करवाने वालों की अलग मजबूरियां हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर इस एग्ज़ाम से परेशान कौन सबसे ज़्यादा है, किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्या सरकार को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है इस एग्ज़ाम को करवाने से। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, डी फार्म एग्ज़िट एग्ज़ाम से रिलेटेड 2 तरीके के लोग हैं, 2 तरीके के स्टूडेंट्स इसमें अपने अपने विचार रख रहे हैं। एक स्टूडेंट्स वो हैं जो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेपर एक हो और फीस कम हो, 1000 रुपये से कम फीस हो तो उनके लिए सूटेबल रहेगा। वो लोग ये नहीं कह रहे कि एग्ज़ाम ना हो। दूसरे तरीके के स्टूडेंट्स वो हैं जो क्लियर कट ये चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम ही ना हो। अब दोनों तरीके के स्टूडेंट्स की मेंटलिटी में फ़र्क आप देखिए कि जो स्टूडेंट कह रहा है कि एक एग्ज़ाम हो, फीस कम हो, पेपर देने के लिए तैयार है, इसका मतलब उस स्टूडेंट ने कॉलेज अटेंड की है, क्लास अटेंड की है और वो पढ़ना चाहता है। उसने पढ़ाई करके एग्ज़ाम अपनी डिप्लोमा की दी है और साथ में वो आगे पढ़ करके भी एग्ज़ाम पास करने की एबिलिटी रखता है। उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं इस एग्ज़ाम को पास कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 50% मार्क्स लाना कोई बड़ी बात होता भी नहीं है, 50% मार्क्स आ जाते हैं। दूसरे तरीके के स्टूडेंट वो हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है, हो सकता है उनमें ऐसे स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जिन्होंने पढ़ाई ढंग से नहीं की हो, जो नॉन अटेंडिंग हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डी फार्म कोर्स में एडमिशन के लेने के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अपर एज लिमिट ना होने की वजह से इस कोर्स में कोई भी एडमिशन ले सकता है। आपकी एज अगर 35 साल है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, आप कोई भी आदमी इसमें एडमिशन ले सकता है। इतनी उम्र में डी फार्म करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद का मेडिकल स्टोर ऑलरेडी चल रहा होता है और वो चाहते हैं कि हम दूसरे को, किसी को ना रख करके खुद अपने पैसे बचाएं और अपना लाइसेंस अपने नाम पे हो, जिससे हमारे पैसे बच जाएं। तो वो अपना मेडिकल स्टोर खुद रन करने के लिए डी फार्म कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। और उनका सोचना भी सही है कि अगर किसी एक आदमी को हम रखेंगे तो जितना पैसा हम उसको 1 साल में देंगे, 2 साल में देंगे, उतने पैसे में हमारा डी फार्म कंप्लीट हो जाएगा।
जिन लोगों ने अपनी 12th क्लास साइंस से नहीं की है, जिनको पढ़ाई छोड़े बरसों बीत गए, जो लोग आर्ट्स कॉमर्स पढ़ करके रहे हैं, वो लोग भी डी फार्म कोर्स में अब एडमिशन लेकर के उसको पास कर लेते हैं। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि बहुत से यूनिवर्सिटीज़, बहुत से कॉलेज नॉन अटेंडिंग कोर्स करवाते हैं, वो आराम से डिप्लोमा पास करवा भी देते हैं। इन लोगों को, जिनको सब्जेक्ट्स के नाम पता नहीं होते, वो लोग अपना डी फार्म कंप्लीट कर लेते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो फार्मेसी में तो वो लोग ABCD भी नहीं जानते। जब फार्मेसी में वो जानते नहीं है तो वो एग्ज़िट एग्ज़ाम कैसे पास कर पाएंगे? मुझे लगता है ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है जो डी फार्म की पढ़ाई से दूर दूर तक जिनका नाता नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई ना कर करके सिर्फ सुविधा शुल्क चुका करके अपनी डिप्लोमा कंप्लीट की है और वो चाहते थे कि डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो जाए और हमेशा ऐसे चलते रहे। बहुत सालों से ऐसा चलता रहा है, लेकिन अब एग्ज़िट एग्ज़ाम होने से एक बैरियर हो गया। तो अब आप यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, कहीं से भी आप अपना जुगाड़ बैठा करके आप डी फार्म कंप्लीट कर लो, लेकिन आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। अगर एग्ज़िट एग्ज़ाम पास नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जो लोग डी फार्म पास कर चुके हैं, जिनको सब्जेक्ट्स तक के नाम पता नहीं है कि उन्होंने डी फार्म में क्या पढ़े थे, वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनका एग्ज़िट एग्ज़ाम पास करना बिल्कुल असंभव है। इन फ्यूचर वो लोग तो इसमें भी कोई न कोई जुगाड़ देखेंगे कि कैसे जैसे इसको पास कर लें, लेकिन यहाँ जुगाड़ होना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। वो लोग सोच रहे हैं कि एग्ज़िट एग्ज़ाम ना हो। मैं भी वीडियो में कई बार देखता हूँ, कमेंट्स ऐसे ऐसे लोग करते हैं और एग्ज़ाम के बारे में कहते हैं कि एग्ज़ाम ना हो। उन लोगों को फार्मेसी तक लिखना नहीं आता। वो फार्मेसी को भी PHAR MSCY ना लिख करके FAR MSCY लिखते हैं। तो जब फार्मेसी की स्पेलिंग तक लोगों को पता नहीं है और वो लोग कमेंट करते हैं कि एग्ज़िट एग्ज़ाम ना हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, अंधेरे में कौन है। अगर मेरे पर्सनल व्यूज़ भी पूछे आप, तो मुझे लगता है एग्ज़िट एग्ज़ाम होना चाहिए, इसमें कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, इसकी फ़ीस जो है वो कम होनी चाहिए, 1000 रुपये से कम हो तो बढ़िया रहेगा। एग्ज़ाम एक ही दिन हो, वो भी बढ़िया रहेगा। अगर ये दोनों काम होते हैं फिर एग्ज़िट एग्ज़ाम होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो सबके अंदर एग्ज़िट एग्ज़ाम लागू हो रहा है, होम्योपैथी में लागू हो रहा है, मेडिकल में लागू हो रहा है, डेंटल में लागू हो रहा है, नर्सिंग में हो जाएगा, तो फिर फार्मेसी में क्या दिक्कत है? रही बात बी फार्म के लिए, तो इन फ्यूचर आप मान के चलिए बी फार्म में भी एग्ज़िट एग्ज़ाम लागू होगा। जब डी फार्म में एग्ज़िट एग्ज़ाम लागू हो गया तो आप ये मान के चलिए बी फार्म में लागू होगा ही होगा, और बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मुझे लगता है इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के बाद में आप ढंग से एग्ज़ाम दीजिए, आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। साल में 2 बार एग्ज़ाम लगता है। विरोध आपको करना है तो एग्ज़ाम होने का विरोध मत करो। विरोध आपको करना है तो आप विरोध करें कि फ़ीस कम हो और पेपर कम हो। एक पेपर हो जाए, फ़ीस कम हो जाए, सफिशेंट है। साल में 2 बार एग्ज़ाम लगनी है, आप तैयारी कीजिए, पास हो जाएंगे। उल्टा एग्ज़िट एग्ज़ाम होने से डी फार्म का स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ेगा, फार्मेसी की थोड़ी इम्पोर्टेंस और बढ़ेगी। जिसने डिग्री या डिप्लोमा ख़रीदा है वो उस कोर्स की वैल्यू नहीं कर सकता है, जिसने पढ़ा है, जिसने उसको जिया है, वही उस कोर्स की वैल्यू कर सकता है। तो मेरा विश्लेषण यही है कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर एक होना चाहिए, फ़ीस कम होनी चाहिए, उसके बाद में आप बेफिक्र होकर के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।